गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब ठीक हैं। आज हम लोग कक्षा 8 हमारी दुनिया भाग 3 के अंतर्गत इकाई 1 का ख वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, सबसे पहले वन से आप क्या समझते हैं? तो वन क्या होता है? वन या पेड़ पौधे का विकास प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, घास, झाड़ियों इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आइए हम इस पाठ के बारे से अध्ययन करते हैं। इस पाठ में क्या कहा गया है। इस बार की छुट्टी में जब फौजी चाचा घर आए तो बच्चे बहुत खुश हुए। फौजी चाचा जब भी घर आते तो बच्चों को नई नई बातें बताते हैं। इस बार वे मणिपुर से आए थे। रात होते ही बच्चों ने उन्हें घेर लिया। फौजी चाचा मुस्कुराए और बोले, क्या बात है बच्चों? सलमा ने पूछा। चाचा, सुनते हैं मणिपुर में बहुत जंगल है। फौजी चाचा ने कहा, हाँ, इस बार मैंने जंगलों के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वन ऐसा कहा जाता है कि वन है तो हम हैं। वन मानव के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख अंग है। विश्व में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ सघन वन पाए जाते हैं और ये वन विभिन्न किस्मों की लकड़ियाँ देने के साथ साथ पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करने का भी काम करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर वन है तो हम हैं। वन नहीं रहेंगे तो जो जंगली जानवर है वो कहाँ रहेंगे? लकड़ी हमको कहाँ से प्राप्त होगा? वनस्पति हमको कहाँ से प्राप्त होगा? इसलिए वनों का होना प्यारे बच्चों बहुत ज़रूरी है। वन या पेड़ पौधे का विकास प्राकृतिक चयन की पद्धति से होता है। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, घास, झाड़ियों इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है तब उसे प्यारे बच्चों वन कहा जाता है। आजकल समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों का विकास किया जाता है, जिसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। पर्यावरणीय दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र में, देखिए प्यारे बच्चों, ये वन का फैलाव का एक चित्र दिया हुआ है। इससे यह हमें जानकारी प्राप्त होता है कि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। मिजोरम में 91.27% वन है, जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां पर 77.70 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे है वनों की उपयोगिता। फौजी चाचा ने कहा कि प्राकृतिक काल से लेकर वर्तमान युग तक वन के उपयोग में परिवर्तन आया है। आरंभ में वनों की उपयोगिता मानव द्वारा जंगली जानवरों से रक्षा तथा विषम जलवायु से बचने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे मानव वनों पर आश्रित रहने लगा। प्यारे बच्चों, पहले वन का उपयोग मानव द्वारा जंगली जानवरों से रक्षा के लिए और विषम जलवायु से बचने के लिए किया जाता था। आज क्या है? मानव धीरे धीरे प्यारे बच्चों वनों पर आश्रित रहने लगा। वह वनों से प्राप्त लकड़ियों की सहायता से घर बनाने लगा तथा लकड़ियों का उपयोग भी करने लगा। तभी फौजी चाचा बोलते रुक गए और पूछा, तुम लोग भी सोचकर बताओ कि लकड़ियों का क्या क्या उपयोग होता है। तभी रोहित बोल पड़ा, वन का उपयोग भोजन के स्रोत के रूप में, वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के रूप में तथा लकड़ी प्राप्ति के स्रोत के रूप में करते हैं। सोनाली बोली, वन का उपयोग कागज, लुगदी, दिया सलाई,
रबर उद्योग के लिए कच्चा माल, रेल डिब्बों, बस, नाव, जहाज इत्यादि बनाने के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। तभी सीमा ने कहा, जनजातीय वर्ग के लोगों की आश्रय स्थली का कार्य करता है। भूस्खलन एवं मृदा अपरदन रोकने में भी यह उपयोगी है। कौन प्यारे बच्चों? वन। महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां एवं औषधीय पौधे भी वन से प्राप्त होते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा गया है, अतः वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं। इसलिए वनों का संरक्षण किया जाना जरूरी है। प्यारे बच्चों, वास्तव में वनों की संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आगे है राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी बच्चों कौन है? मोर। यस, मोर है। फौजी चाचा ने बताया कि वन और जीवों के बीच गहरा संबंध होता है। यहाँ कई जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें मांसाहारी में बाघ, शेर, चीता आदि, शाकाहारी में हिरण, हाथी आदि और उभयचर जीव जैसे मेढक, कछुआ, सरीसृप जीव जैसे सांप, छिपकली, जोंक, केंचुआ इत्यादि पाए जाते हैं। इन्हीं जीवों को बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पक्षी एवं हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम 1970 में, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसे अपनी कॉपी में अंकित कर लेंगे कि 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संकट के घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक नाम दिया गया। इस समय देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभयारण्य हैं और 16 जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है। बिहार में कांवर झील पक्षी विहार, बेगूसराय में है, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो आइए प्यारे बच्चों, आगे के हम प्रश्नों को देखते हैं। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, पहला नंबर है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो इसका उत्तर ग है, मध्य प्रदेश। विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती है? इसका उत्तर घ है, 10 लाख। 3 नंबर है, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर क है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। 4 नंबर है, इनमें कौन उभयचर जीव है? तो ख है, कछुआ। इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? बाघ। रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त हो रहे प्राणियों की सूची। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर ग 85 है। वन है तो हम हैं। आगे के प्रश्न है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों में पूरा करें। वन है तो हम हैं। कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को डैश कहा जाता है? तो सामाजिक वानिकी। हिमालयन यब से प्राप्त रसायन डैश के उपचार में उपयोगी है? तो कैंसर के उपचार में। चंदन के वन डैश में मिलते हैं? कर्नाटक में मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डैश वन पाए जाते हैं? तो वहाँ पर प्यारे बच्चों सदाबहार वन पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य डैश जिला में है? तो वो है गया जिला। वन को पृथ्वी का डैश कहा जाता है? इसमें भरेंगे फेफड़ा। अब आइए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सामाजिक वानिकी क्या होता है। तो सामाजिक वानिकी किसे कहा जाता है? समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों का विकास किया जाता है, जिसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। 2 नंबर है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 3 प्रमुख वृक्षों का नाम लिखे? तो शीशम, सागवान और साल। इसका उत्तर है, लिख लेंगे,
3 नंबर है, किस वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय स्थली का काम करता है? तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए। इसे अपने कॉपी में लिख लेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं इन उत्तरों को लिखने के लिए, या इसे वीडियो को रोककर भी आप लिख सकते हैं। आगे है, उस राज्यों के नाम लिखिए जहां देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उसका उत्तर है, लिखेंगे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। 5 नंबर है, वनों का कोई 3 महत्व लिखिए। जलावन के लिए एवं जलावन एवं फर्नीचर की लकड़ी के लिए हम वनों का उपयोग करते हैं, कई उद्योगों को कच्चा माल के लिए और औषधियों के लिए। अब आइए प्यारे बच्चों, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है, उसको देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि वन से आप क्या समझते हैं? वन से आप क्या समझते हैं? तो वन या पेड़ पौधे का विकास प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, घास, झाड़ियों इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है तब उसे वन कहा जाता है। 2 नंबर में है, वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण उदाहरण के साथ दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वन और जीवों के बीच गहरा संबंध होता है। यहाँ कई जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें मांसाहारी जीव जैसे शेर, बाघ आदि, शाकाहारी जीव जैसे हिरण, हाथी आदि, उभयचर जीव जैसे मेढक, कछुआ आदि, सरीसृप जीव जैसे सांप, छिपकली, जोंक, केंचुआ आदि पाए जाते हैं। इन जीवों के अलावा कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ मिलते हैं। 3 नंबर में है, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इन प्रश्नों को आप के उत्तरों को आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं ताकि आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सके, या इस वीडियो को रोककर भी आप इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं जैव मंडल क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इस समय देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभयारण्य एवं 16 जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र हैं। बिहार में कांवर झील पक्षी विहार, बेगूसराय तथा गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने वन्य एवं वन प्राणी संसाधन का अध्ययन किया। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान अर्जित किए होंगे। आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान को हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगा आपसे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि आप तक नए नए उपयोगी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।